कसा दियारा में एनटीपीसी के द्वारा किसानों की उपजाऊ भूमि को जबरन कब्जा करने को लेकर किसान एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठकर बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस धरना में सैकड़ों किसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाए एवं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया। बताते चले कि पिछले दिनों कसा दियारा में एनटीपीसी के द्वारा उपजाऊ जमीन पर जबरन काम कर रहे थे। इसकी जानकारी जब किसानों को लगी तो मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचकर काम को रुकवाया। उसके बाद पुलिस के द्वारा बर्बरता की तरह किसान के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसी को लेकर लगातार किसान के द्वारा आंदोलन जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक मेरी जमीन मुझे वापस नहीं मिलती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के साथ बिहार सरकार के द्वारा घोर अन्याय हो। एक तरफ सरकार जल जीवन हरियाली की बात कर रही है और दूसरी तरफ हरियाली ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है उसे सरकार के द्वारा जबरन छीना जा रहा है। किसान के पास कागजात हैं, किसान के पास रसीद हैं और 2011 के बाद बिहार की सरकार के द्वारा रसीद काटना बंद कर दिया गया। मैंने पटना डीएम के यहाँ एक शिष्टमंडल किसानों को ले गया और पटना के डीएम ने भी कबूल किया कि नहीं, ज़मीन का कागजात आपके पास है, मैं इसी के लिए मैनेजमेंट से बात करूँगा। लेकिन किसान पर लाठीचार्ज हुआ, कई किसान घायल हैं, किसान का कपार टूट गया, किसान का हाथ टूट गया, किसान का गोड़ टूट गया। बेवजह किसानों को मारा गया, डराया गया, धमकाया गया और जिससे कि ज़मीन छोड़कर चला जाए। लेकिन किसानों ने बहुत ही गंभीरता से ये लाठीचार्ज को अपने शरीर पर सहकर और किसान ने कहा कि गांधीवादी तरीके से हम गांधी जी के मूर्ति पर बैठकर आज उपवास रखा गया। सांकेतिक 6 घंटा 7 घंटा का, सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का और उपवास रखकर बेगूसराय कलेक्टर को एक शिष्टमंडल मिला है, जिससे कि ज़मीन है पटना में और किसान है हम लोग बेगूसराय का। अत्याचार किसान हो रहा है, इसलिए हमने बेगूसराय के डीएम के पास सांकेतिक उपवास रखने का काम किया। जैसा कि पूर्व से ही ज्ञात है कि रामदीरी, जगतपुरा, मराठी सहित कई एक गाँव के किसानों का उपजाऊ भूमि कसहा मौजे का, जिस पर वो किसान 3 फसल उगाते हैं, 290 एकड़ जमीन बिहार सरकार के द्वारा बगैर किसानों से बातचीत किए हुए एनटीपीसी को दे दिया गया। और ये कहानी चल रहा है विगत 2014 के चुनाव के पूर्व से ही। और आप जान लीजिए कि उस समय भी बेगूसराय के सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, आज भी बेगूसराय के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारत के वो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार हैं। उस समय भी पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जब लड़ाई लड़ी गई तब भी मंच से आके उन्होंने आश्वासन दिया कि ये राजनीति करना बंद करें, हमारी सरकार है, हम जिम्मेवारी लेते हैं, 1 इंच भी किसानों का जमीन हम नहीं जाने देंगे। लेकिन ये किसान छले गए, ठगे गए और एक बार फिर उस जमीन पर जब एनटीपीसी के द्वारा दीवार खड़ा करना शुरू किया गया, ये किसान गए थे अपने जमीन को देखने के लिए। और जब इन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से आग्रह किया कि हमारा कागजात देख लीजिए, ये जमीन हमारा है, 2011 तक का राजस्व रसीद हमारे पास है, सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, जमाबंदी हमारे नाम से है, कई एक बार इस जमीन का खरीद बिक्री हुआ और वो राजस्व आपको दे चुके हैं। और यहाँ के किसान जब गुहार लगाने गए थे उस शांतिपूर्वक आंदोलन पर बड़ लाठीचार्ज हुआ,
दर्जनों किसान घायल हुए, पत्रकार तक को नहीं बख्शा गया। और आज के तारीख में जब फिर ये किसान पटना के डीएम से मिलने गए हैं, बल्कि डीएम के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि हाँ जमीन आपकी है, लेकिन हम अपने ओर से ये लिखित रूप से ये हम भेज रहे हैं और हम देखते हैं कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के सांसद के प्रति आप जो आक्रोश देख रहे हैं वो दोहरी भूमिका में है। एक तरफ से एनटीपीसी के द्वारा वो काना फुसकी करके मोटी रकम प्राप्त करते हैं, दूसरी तरफ किसानों को भी सामने घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये गुस्सा प्रस्फुटित हुआ है यहाँ के सांसद भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के इस दोहरे चरित्र को लेके, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस दोहरे चरित्र को लेके, इसीलिए आज मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया और मांग करते हैं कि वहाँ जो भी किसान घायल हुए हैं उन किसानों को मुआवजा दो, अविलंब उस जमीन को खाली करो। किसान फसल उगाते रहे हैं और किसान फसल उगाएंगे, इसलिए किसान जो पहले से ही लॉकडाउन के वजह से पीड़ित है, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसानों को अभी 10,000 रुपया प्रोत्साहन मासिक भत्ता देना चाहिए और उल्टे आप इन किसानों का जमीन छीन रहे हैं। इन किसानों का जमीन पहले ही कटाव के वजह से एक हिस्सा गंगा नदी के गर्भ में विलीन हो चुका है और बचा खुचा जमीन अगर आप ले लेते हैं तो मरता क्या नहीं करता। इसीलिए लॉकडाउन का परवाह किए बिना जब किसानों के पीठ पर आपने लाठी चलाया, इनके पेट पर आपने लात मारने का काम किया, तो आज संघर्ष करने के लिए चिमस जिला समाहरणालय के मुख्य द्वार तक पहुंचे हैं और कल के दिन हमारी लड़ाई और तेज होगी। और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक शासन प्रशासन यह आश्वस्त नहीं करवाएगा कि आपकी जमीन है, हम आपका जमीन नहीं लेंगे। अनिल कुमार अंजान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला सचिव मंडल सदस्य, बेगूसराय।